ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के बनने के बाद व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में पीडब्ल्यूडी विभाग का करोड़ों का घोटाला कम होगा कि नहीं और इसकी उच्च स्तरीय जांच आखिर कब होगी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के बनने के बाद व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। आखिर इस पर उच्च स्तरीय जांच कब होगी, इन घोटालों की परत दर परत खुल सके है। बताते चले कि जिस तरह से एक विकसित देश व प्रदेश को बनाने में लोक निर्माण विभाग का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो गांव की पगडंडियों से लेकर 5 लेन 6 लेन सड़कों का निर्माण करती और करवाती है। यदि इनके अधिकारीगण भ्रष्टाचार में लिप्त हो और दोनों हाथों से लूट मचा रखी हो, तो आम आदमी के टैक्स के पैसे का जिस तरह से घोटाला करके अपनी जेब भरी जा रही है, ऐसे में जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ाते हुए सुल्तानपुर के लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारीगण देखे जा रहे हैं और इनको योगी आदित्यनाथ जी का भी कोई भय नहीं नजर आता दिखाई पड़ रहा है। तो वही अगर बात इनके जिम्मेदारी कार्य कुशलता की, तो सुल्तानपुर के लोक निर्माण के अधिकारी EXN संतोष मणि तिवारी की तो इनके कार्य की जब गहनता से पड़ताल की गई तो पता चला कि साहब के हाथ तो भ्रष्टाचार के जड़ों तक पहुंचे हुए हैं। और जब इनसे टेलीफोन पर मिलना चाहा तो साहब ने साफ मना कर दिया और बोले कि ऊपर से आदेश है कि पत्रकारों के सवाल का जवाब बाइट देकर नहीं देना और अभी बहुत व्यस्त है। इसके बाद जब हमने फोन लगाया तो महाशय फोन ही उठाना बंद कर दिए। फिर कई बार फोन लगाने पर इनका फोन नहीं उठा। तत्पश्चात जब हमने इनसे WhatsApp पर लिखकर प्रश्न किया कि आपके द्वारा फर्जी तरीके से एस्टिमेट बनाकर निविदा क्यों आमंत्रित की गई और इसके बाद आपके द्वारा निविदा निकाली गई, अनुबंध गठित कर दी गई और आपके द्वारा भुगतान भी कर दिया गया। साथ ही साथ अवगत कराते चले कि लोक निर्माण के अधिकारी EXN संतोष मणि तिवारी से जब पूछा गया कि पुनः आपके द्वारा उसी सड़क का अनुबंध गठित किया गया, जबकि युक्त कार्य SEPMGSY के तहत आता है और ये कार्य तो कराया जा चुका है और इस कार्य में 5 साल के बाद ही कोई दूसरा कार्य हो सकता है शासनादेशानुसार, तो परंतु आपके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 22 को कार्य करवाया जा चुका था। दोबारा उसी कार्य को आपके द्वारा कुटुचित तरीके से निविदा आमंत्रित कर उस पर कार्य दोबारा दिनांक 28 फरवरी 24 को ये कार्य दोबारा दिखा दिया गया और शासन को गुमराह करते हुए उसका भी भुगतान निकाल लिया गया। आपके द्वारा खंडीय कार्यालय में किन किन मार्गों पर इस तरह से शासन को गुमराह करते हुए और फर्जीवाड़ा किया गया है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इन सब की उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बैठाकर जाँच किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये लाखों रुपए की धनराशि सरेंडर करा दिया गया है और जब दूसरे कार्य के बारे में पूछा गया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे ये प्रतीत होता है कि इस प्रांतीय खंड लोक निर्माण में भ्रष्टाचार की जड़ें अत्यंत मजबूती के साथ जमी हुई है, जिनकी जांच कर उचित कार्यवाही की जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश को विकसित व विकासशील बनाने के लिए जो योजनाएं केंद्र व प्रदेश की सरकार इस बात के लिए देश व प्रदेश की जनता को देखते हुए इस बात से आश्वस्त कराती है कि उनके द्वारा दिए गए इस कार्य को लोक निर्माण विभाग व उनके जिले में स्थापित प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उन सभी कार्यों को स्वयं या कार्यदायी संस्था के द्वारा पूरी ईमानदारी से संपादित करवाएगा। तो वही बताते चले कि ऊपर लिखी गई सारी बातों को इग्नोर करते हुए प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर के आला अधिकारियों व उनके कर्मचारियों के द्वारा लगातार घोर अनियमितता देखने को मिल रही है और भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इस कदर जमा रखी है कि एक कार्य के होने के बाद उस कार्य की पुनः बॉन्ड लेकर दोबारा उसी कार्य को दर्शाकर पेमेंट करा लिया जाता है और ये कार्य प्रत्येक विधानसभा में किया जाता रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारी व कर्मचारियों को इस बात का कोई गम नहीं कि यदि ऑडिट होगा या ये बात अगर उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो क्या होगा। जीरो टॉलरेंस नीति का व स्वच्छ भारत निर्माण के लिए कार्य कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का ये सब पूरा मामला प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर में चल रहा है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक सड़क के नाम पर उसी सड़क को 2 बार बनाया जा रहा है, तो कहीं बिना काम किए ही भुगतान कर लिया व कर दिया जा रहा है, जिस पर इसौली के विधायक ने इस पर बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। अब विषय ये है कि इस तरह की कितने उदाहरण हैं जिसमें करोड़ों रुपए का हेरफेर किया जा रहा है। देखा जाए तो मिसाल के तौर पर ऐसे बहुत से कार्य प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रमाण भी मौजूद हैं कि क्या इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत निर्माण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीरो टॉलरेंस की नीति धता बताकर जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, आखिर इसकी उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर कब कार्यवाही की जाएगी। कैसे कोई दूसरे जिले में पोस्ट CD मिश्रा जैसे लोग ट्रांसफर होने के बाद भी सुल्तानपुर में जड़े जमाए बैठे हैं और कुर्सी का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं और हिसाब किताब इस जिले का पूरा रखा जाता रहा है। मिसाल के तौर पर SEPMGSY 2023-2024 का कार्य हो या इन जैसे और भी कार्य किए जा रहे हैं। CB3 SEPMGSY सर्कल प्रयाग 2022-2023 दिनांक 7 अप्रैल 22। एस्टिमेटेड कॉस्ट 5,19,97,910 माइनस 26 टेंडेड कॉस्ट 4,54,41,058। डेट ऑफ स्टार्ट द 7th of April 22। डेट ऑफ कंप्लीशन द 6th of July 22। Safullaganj to Motiganj Road etc. And the another one is
CB-233E 2023-2024 date the 28th of February 24 estimated cost 3393544 Tended cost 3389743 date of start the 28th of February 24 date of completion 27 अप्रैल 24 अतः जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस प्रकरण की जांच अपने स्तर से टीम गठित कर अवश्य कराए। इस जैसे और भी कई कार्य किए जा रहा है जिसमें करोड़ों की हेरा फेरी की जा रही है और जब जिला अधिकारी महोदय से इस बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दे हम तब जांच करवाते हैं। अब ऐसे में पत्रकार कहां और क्यों पार्टी बनेगा, एक पत्रकार का काम है स्थिति से अवगत कराना, ना कि पार्टी बनना। लेकिन यही है प्रधानमंत्री के सपनों का भारत और मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की नीति का शासन। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।